पहले टी20 मुकाबले में सूर्य कुमार यादव रिंकू सिंह का आया तूफान, ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी से मैदान पर मचाया कहर। भारत वर्सेस बांग्लादेश के बीच खेला गया फर्स्ट टी20 सीरीज का काफी घातक विस्फोटक मुकाबला। पहले टी20 मुकाबले में सूर्य कुमार यादव और रिंकू सिंह ने ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान को धोने में नहीं छोड़ी कोई कसर। जी हां, पूरी की पूरी बांग्लादेश की टीम तो पत्तों की तरह बिखर गई, कांच के टुकड़ों की तरह बिखर गई। भारतीय टीम के तूफानी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज रिंकू सिंह की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी देखकर शायद आज आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सूर्य कुमार यादव और रिंकू सिंह ने ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। जी हां, बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान रोते बिलखते नजर आए। भारतीय टीम की दोनों खतरनाक विस्फोटक शेरों ने इतनी ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी की जिसको देखकर शायद आज आप भी खुद चौंक जाएंगे। एक बार सब कुछ आपको बॉल बॉय का पूरा लाइव हाईलाइट रोमांचक मुकाबला इस मुकाबले में दिखाने वाले हैं। बस आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को अगर देख रहे हो तो प्लीज़ शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए। चैनल पर अगर आप हमारी पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को दिल से एक लाइक ज़रूर कर देना। भारत वर्सेस बांग्लादेश के बीच फर्स्ट टी20 मुकाबले का जब टॉस उछाला गया तो टॉस की बाजी बांग्लादेश के कप्तान ने जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। टॉस की बाजी जीतकर बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान काफ़ी ज़्यादा खुश और शायद उन्हें लगा कि जिस तरीके से ये भारतीय टीम तीनों की तीनों ओडीआई मैच श्रीलंका से हारी थी, उस तरह से हम भी बांग्लादेश की टीम भारतीय टीम को हरा देंगे और खदेड़ फेंकेंगे। लेकिन शायद बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान की सबसे बड़ी भूल बेवकूफ़ी रही। पहले टी20 मुकाबले में मैदान पर ओपनिंग में बल्लेबाजी करने के उतरे थे भारतीय टीम के तूफानी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल। दोनों खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए कूद पड़े। कप्तान रोहित शर्मा की तरह विस्फोटक बल्लेबाज शुभमन गिल ने पहले एक ओवर में 2 कवर ड्राइव चौके और एक आसमानी गगनचुंबी छक्का ठोक दिया और काफ़ी बेहतरीन विस्फोटक अंदाज में ताबड़तोड़ तरीके से शुरुआत कर दी। यशस्वी जायसवाल ने तूफानी विस्फोटक अंदाज में मैदान पर कहर बरसाना शुरू कर दिया तो वहीं तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज शुभमन गिल भी कहां किसी से पिछड़ जाने वाले थे। शुभमन गिल ने भी तूफानी विस्फोटक अंदाज में दूसरे ओवर की 6 गेंदों पर बेहतरीन तरीके से एक चौका और एक गगनचुंबी छक्का ठोक दिया, जहां पर 10 रन बटोर लिए। भारतीय टीम के दोनों खतरनाक खूंखार विस्फोटक बल्लेबाज एक दूसरे की मदद से काफ़ी ताबड़तोड़ तरीके से मैदान पर डटकर बल्लेबाजी कर रहे थे और बांग्लादेश के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान काफ़ी ज़्यादा हैरान और परेशान थे। भारतीय टीम के दोनों खतरनाक विस्फोटक शेर एक दूसरे की मदद से काफ़ी तूफानी विस्फोटक तरीके से मैदान पर डटकर बल्लेबाजी कर रहे थे। यशस्वी जायसवाल ने तीसरे ओवर की पहली बॉल पर एक कवर ड्राइव की ओर से चौका लिया। यहाँ पर तीसरे ओवर की दूसरी बॉल पर गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। यहाँ पर तीसरे ओवर की दूसरी बॉल पर दौड़कर 2 रन लिए, जहां पर स्ट्राइक यशस्वी जायसवाल के हाथों में रही और दूसरे ओवर की चौथी, पांचवीं, छठी तीनों बॉलों पर लगातार 4 छक्के 3 ठोक दिए। घातक विस्फोटक बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था तो वहीं शुभमन गिल ने चौथे ओवर की 6 गेंदों पर लगातार 3 छक्के और 3 चौके ठोक दिए। शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल की तूफानी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी देखकर बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान यहां पर आप सभी को बता दें इधर उधर रोते बिलखते नजर आए। बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान ने यशस्वी जायसवाल शुभमन गिल को आउट करने के लिए एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा दिया, लेकिन दोनों ओपनर खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज एक दूसरे की मदद से काफ़ी तूफानी खतरनाक विस्फोटक अंदाज में मैदान पर डटकर बल्लेबाजी कर रहे थे। यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर कहर बरसा रही थी। इनकी तूफानी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी देखकर बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान काफ़ी ज़्यादा हैरान और परेशान थे। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने 5वें ओवर की पहली बॉल पर एक गगनचुंबी छक्का फिर से ठोक दिया तो वहीं 5वें ओवर की दूसरी बॉल पर एक कवर ड्राइव की ओर से चौका ले लिया तो वहीं 5वें ओवर की तीसरी बॉल पर फिर एक चौका ठोक दिया, जहां पर 2 चौके, एक और गगनचुंबी छक्के की मदद से 5वें ओवर में 14 रन समेट लिए।
भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज शुभमन गिल जब यहां पर छठे ओवर में आए तो तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए छठे ओवर की 6 गेंदों पर लगातार 2 चौके और 3 गगनचुंबी छक्के ठोक दिए। दोनों खतरनाक विस्फोटक शेर एक दूसरे की मदद से काफी तूफानी खतरनाक विस्फोटक अंदाज में मैदान पर डटकर बल्लेबाजी कर रहे थे और बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान की धज्जियां उड़ा रहे थे। बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान काफी ज्यादा हैरान और परेशान थे कि आखिरकार दोनों खतरनाक विस्फोटक ओपनर बल्लेबाज रुकने का नाम क्यों नहीं ले रहे हैं और इतनी ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी कैसे कर रहे हैं। शुभमन गिल तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 7वें ओवर की 6 गेंदों पर बेहतरीन विस्फोटक तरीके से 7वें ओवर की पहली बॉल पर एक कवर ड्राइव की ओर से चौका ठोक दिया। वहीं 7वें ओवर की दूसरी बॉल पर एक गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। लेकिन 7वें ओवर की तीसरी बॉल पर भारतीय टीम को यहां पर काफी बड़ा झटका लगा जब शुभमन गिल एक तगड़ा शॉट खेलने के चक्कर में कैच आउट का सामना कर बैठे। अब शुभमन गिल जैसे ही 48 रन बना करके आउट हुए भारतीय टीम को काफी बड़ा झटका लगा। लेकिन शुभमन गिल के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत काफी तूफानी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज ऋषभ पंत मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए और ऋषभ पंत ने 7वां ओवर की 5वीं बॉल पर एक चौका ठोक दिया तो वहीं 7वां ओवर की 6ठी बॉल पर एक गगनचुंबी छक्का ठोक दिया और 7वें ओवर में ऋषभ पंत ने काफी बेहतरीन विस्फोटक तरीके से शुरुआत करते हुए यहां पर 10 रन समेट लिए। लेकिन फिर भारतीय टीम को काफी बड़ा झटका लगा। 8वें ओवर की दूसरी बॉल पर यशस्वी जायसवाल जब 52 रन ठोक करके आउट हो गए। अब यशस्वी जायसवाल के आउट होने के बाद मैदान पर विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत का साथ देने के लिए हार्दिक पांड्या हैं। ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या का बल्ला मैदान पर तूफानी विस्फोटक तरीके से चलने लगा। हार्दिक पांड्या और तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज आप सभी को बता दें यहाँ पर ऋषभ पंत दोनों बल्लेबाज एक दूसरे की मदद से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने लगे। हार्दिक पांड्या ने तूफानी विस्फोटक अंदाज में 8वें ओवर की 5वीं बॉल पर एक गगनचुंबी छक्का ठोक दिया तो वहीं 8वें ओवर की 4थी बॉल पर 6ठी बॉल पर फिर एक चौका ठोक दिया और 8वें ओवर में यहां पर 10 रन समेट लिए। लेकिन फिर भारतीय टीम को सबसे बड़ा झटका 9 ओवर की दूसरी बॉल पर लगा जब तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज विकेट कीपर ऋषभ पंत यहां पर 19 रन ठोक करके आउट हो गए। जहां पर 19 ओवर बनाकर ऋषभ पंत जब आउट हुए तो पूरी तरीके से फ्लॉप रहे और भारतीय टीम को काफ़ी बड़ा झटका लगा क्योंकि ऋषभ पंत एक काफ़ी बेहतरीन लंबी पारी खेल सकते हैं थे। अब ऋषभ पंत के आउट होने के बाद मैदान पर सूर्य कुमार यादव बल्लेबाजी करने के लिए आए। जी हाँ, सूर्य कुमार यादव वो तूफानी वो खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज हैं जो मैदान पर आक्रमण और विस्फोटक तरीके से बल्लेबाजी करता है। सूर्य कुमार यादव वो आंधी हैं, वो तूफान हैं, वो चट्टान हैं, वो जलजला हैं जो मैदान पर आते ही तूफानी विस्फोटक तरीके से सामने वाली टीम को धोने में कोई कसर नहीं छोड़ता है। सूर्य कुमार यादव की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी देखकर शायद आज आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सूर्य कुमार यादव ने मैदान पर उतरते ही तूफानी विस्फोटक अंदाज में लाजवाब गेंदबाज बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी। सूर्य कुमार यादव ने तूफान विस्फोटक अंदाज में यहां पर 9 ओवर की तीसरी बॉल पर एक गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। 9 ओवर की चौथी बॉल पर एक कवर ड्राइव की ओर से चौका लिया। यहां पर 9 ओवर की 5वीं और 6ठी बॉल पर फिर 2 चौके ठोक दिए और एक ही ओवर में इस बल्लेबाज ने 28 रन ठोक दिए। यहां पर 10वें ओवर की चौथी बॉल पर भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या बिखरते हुए नजर आए। जी हाँ, सभी को बता दें हार्दिक पांड्या काफ़ी तूफानी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज जब आउट हो गए यहाँ पर 32 रन ठोक करके तो भारतीय टीम को सबसे बड़ा झटका लगा। अब भारतीय टीम पूरी की पूरी इस समय बिखर चुकी थी, लेकिन भारतीय टीम की जिम्मेदारी थी वो रिंकू सिंह और सूर्य कुमार यादव के कंधों पर आ गई थी, क्योंकि फिर मैदान पर एक तूफानी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज आया जो महेंद्र सिंह धोनी के नाम से जाना जाता है, जो काफ़ी तूफानी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज है जिसने बड़े से बड़े रिकॉर्ड तोड़े हैं। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं रिंकू सिंह की। रिंकू सिंह वो तूफान विस्फोटक बल्लेबाज हैं जो क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह ना कर पाए वो रिंकू सिंह की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी ने कर दिखाया। रिंकू सिंह की ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी देखकर शायद आज आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे।
रिंकू सिंह की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी ने मैदान पर कोहराम मचा दिया। रिंकू सिंह ने तूफानी विस्फोटक अंदाज में अपने बल्ले को लहराते हुए बेहतरीन विस्फोटक तरीके से बांग्लादेश के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। रिंकू सिंह ने 10वें ओवर की 6 गेंदों पर 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं बल्कि लगातार 10वें ओवर की बची 4 बॉलों पर लगातार 4 छक्के ठोक दिए। रिंकू सिंह की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी देखकर बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान थर-थर कांपने लगे। तो वहीं 11वें ओवर की पहली बॉल पर एक कवर ड्राइव की ओर से चौका लिया। रिंकू सिंह ने यहां पर 11वें ओवर की दूसरी बॉल पर दौड़कर 2 रन लिए, जहां पर स्ट्राइक अपने पास फिर रखी। यहां पर 11वें ओवर की तीसरी बॉल पर एक चौका फिर लिया और एक छक्का ठोक दिया और 11वें ओवर की 5वीं बॉल पर दौड़कर 1 रन लिया, जहां पर स्ट्राइक अब सूर्य कुमार यादव के हाथ में पहुंच गई थी और 11वें ओवर की 6ठी बॉल पर सूर्य कुमार यादव ने एक छक्का ठोक दिया, जहां पर सूर्य कुमार यादव ने भी तूफानी विस्फोटक तरीके से मैदान पर डटकर बल्लेबाजी की। दोनों खतरनाक विस्फोटक शेर एक दूसरे की मदद से काफ़ी तूफानी खतरनाक विस्फोटक अंदाज में मैदान पर डटकर बल्लेबाजी कर रहे थे। बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान ने सूर्य कुमार रिंकू सिंह को आउट करने के लिए एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा दिया, लेकिन सूर्य कुमार यादव और रिंकू सिंह को आउट करना मुश्किल नहीं नामुमकिन था। ये दोनों खतरनाक विस्फोटक शेर एक दूसरे की मदद से काफ़ी तबाही भरी विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे। रिंकू सिंह और सूर्य कुमार यादव की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर कहर बरसा रही थी। सूर्य कुमार यादव और रिंकू सिंह ने मिलकर तूफानी विस्फोटक अंदाज में बांग्लादेश के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ा दिए। रिंकू सिंह ने तूफानी विस्फोटक अंदाज में 12वें ओवर की 6 गेंदों पर 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं बल्कि लगातार 6 गेंद पर गगनचुंबी छक्के की मदद से पूरे स्टेडियम में हाहाकार मच गया। क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह देख करके हैरान रह गए। घातक विस्फोटक बल्लेबाज रिंकू सिंह की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी ने मैदान पर कोहराम मचा दिया। रिंकू सिंह ने 12वें ओवर की 6 गेंदों पर लगातार एक गगनचुंबी छक्के ठोक दिया। एक ही ओवर में भीतर 36 रन ठोक दिए। रिंकू सिंह की तूफानी विस्फोटक सुनामी बल्लेबाजी मैदान पर कोहराम बरसा रही थी। रिंकू सिंह का बल्ला मैदान पर आक्रमण और विस्फोटक तरीके से चल रहा था। बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान का माथा चकरा गया रिंकू सिंह की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी देखकर। मैदान पर जला दिया। तो वहीं यहां पर 13वें ओवर की 6 गेंदों पर सूर्य कुमार यादव ने लगातार 4 छक्के और 2 चौके ठोक दिए। सूर्य कुमार यादव भी काफ़ी तूफानी खतरनाक विस्फोटक अंदाज में मैदान पर डटकर बल्लेबाजी कर रहे थे और बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान की धज्जियां उड़ा रहे थे। बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान सूर्य कुमार यादव और रिंकू सिंह की बल्लेबाजी से काफ़ी ज़्यादा हैरान और परेशान थे। रिंकू सिंह और सूर्य कुमार यादव का बल्ला मैदान पर तूफानी विस्फोटक तरीके से गरज रहा था। इनकी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर देखकर बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान थर-थर कांपने लगे। भारतीय टीम के बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव ने 14वें ओवर की 6 गेंदों पर लगातार 3 छक्के और 3 कवर ड्राइव की ओर से चौके फिर ठोक दिए। सूर्य कुमार यादव की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर कोहराम मचा रही थी। 14वें ओवर की रिंकू सिंह ने 112 रन ठोक दिए। 14वें ओवर तक जाते जाते तो वहीं सूर्य कुमार यादव 200 रन ठोक चुके थे। सूर्य कुमार यादव का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। सूर्य कुमार यादव ने तूफानी विस्फोटक अंदाज में अपने बल्ले को लहराते हुए 15वें ओवर की 6 गेंदों पर फिर लगातार एक गगनचुंबी छक्के ठोक दिए। 6 छक्के ठोक दिए। रिंकू सिंह की तूफानी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर कोहराम मचा रही थी। रिंकू सिंह ने 6 गेंदों पर फिर लगातार 6 छक्के ठोक दिए और बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान की हेकड़ी निकाल के रख दी। रिंकू सिंह की तूफानी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर कोहराम मचा रही थी। 17वें ओवर की 6 गेंदों पर लगातार 2 छक्के और 2 कवर ड्राइव की ओर से चौके सूर्य कुमार यादव ने ठोक दिए। वहां पर सूर्य कुमार यादव तूफानी विस्फोटक तरीके से मैदान पर कोहराम मचा रहे थे। तो वहीं 18वें ओवर की 6 गेंदों पर 2 चौके और दो गगनचुंबी छक्के रिंकू सिंह ने ठोक दिए। भारतीय टीम के दोनों खतरनाक विस्फोटक शेर एक दूसरे की मदद से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे थे।
लेकिन फिर 19वें ओवर की पहली बॉल पर सूर्य कुमार यादव आउट हुए, जहां पर अक्षर पटेल बल्लेबाजी करने के लिए आए। अक्षर पटेल ने रिंकू सिंह का साथ देते हुए तूफानी विस्फोटक अंदाज में यहां पर 19वें ओवर की बची 4 गेंदों पर लगातार 4 चौके ठोक दिए। अक्षर पटेल ने 20वें ओवर की 6 गेंदों पर लगातार 3 चौके और 3 छक्के ठोक दिए। यहां पर अक्षर पटेल ने अपनी काफ़ी बेहतरीन स्पष्ट तरीके से 32 रन ठोक डाले। सिर्फ 2 ही ओवरों में भीतर भारतीय टीम जब बीच में ओवर तक पूरी तरीके से क्लीन बोल्ड हो चुकी थी, तो भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज रिंकू सिंह ने 448 रन और सूर्य कुमार यादव ने 148 रनों की नाबाद पारी खेल डाली। लेकिन जब बांग्लादेश की टीम मैदान पर उतरी जीत की उम्मीद से पहला T20 का मुकाबला जीतने के लिए, तो भारतीय टीम के तूफानी खतरनाक विस्फोटक गेंदबाज जसप्रीत बुमराह पहला ओवर लेकर के गए, जहां पर सिर्फ 4 रन दिए। दूसरा ओवर लेकर के गए मोहम्मद सिराज। काफ़ी तूफानी विस्फोटक खतरनाक बल्लेबाज मोहम्मद सिराज ने दूसरे ओवर में यहां पर सिर्फ 2 रन दिए। भारतीय टीम के तूफानी खतरनाक विस्फोटक गेंदबाज ताबड़तोड़ गेंदबाजी कर रहे थे। तीसरा ओवर लेकर के गए रवि बिश्नोई ने 8 रन दिए। चौथा ओवर लेकर के गए अर्शदीप सिंह, यहां पर 11 रन दिए। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक गेंदबाज ताबड़तोड़ गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन भारतीय टीम को कोई भी विकेट अभी हासिल नहीं हो रहा था। लेकिन यहाँ पर 7वें ओवर की दूसरी बॉल पर बुमराह ने 1 विकेट चटका दिया। 9वें ओवर की दूसरी बॉल पर अक्षर पटेल ने 1 विकेट चटका दिया। लेकिन हाँ, भारतीय टीम को 2-3 विकेट हासिल तो हो गए 8वें-9वें ओवर तक जाते, लेकिन अब बांग्लादेश का कोई भी विकेट 15 ओवर तक हासिल नहीं हो रहा था, क्योंकि बांग्लादेश के 2 खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज ऐसे थे जो मैदान पर तबाही भरी विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे, जिनका बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। एक पल के लिए ऐसा लगा कि भारतीय टीम ने ये पहला T20 का मुकाबला हार जाएगी और बांग्लादेश की टीम जीत लेगी। लेकिन फिर भारतीय टीम के तूफानी खतरनाक विस्फोटक गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने यहाँ पर 12वें ओवर में 4 चौके और 2 छक्के दिए। मोहम्मद सिराज ने 3 चौके और 1, रवि बिश्नोई ने 2 चौके और 1 छक्का दिया। भारतीय टीम के खिलाड़ी काफ़ी ज़्यादा हैरान और परेशान थे, लेकिन फिर भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक गेंदबाज यहाँ पर अक्षर पटेल ने 18वें ओवर में 4 विकेट लिए। जसप्रीत बुमराह ने 19वें ओवर में 3 विकेट लिए और पूरी की पूरी बांग्लादेश की टीम को 19वें ओवर में ही समेट लिया और भारतीय टीम ने पहला T20 मुकाबला 200 रनों से जीत लिया और बांग्लादेश की टीम को धोने में कोई कसर नहीं छोड़ी। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।